नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोग को पता है डेली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं किसका, आरआरबी और एसएससी का, किसका आरआरबी और एसएससी का। लेकिन अभी जो हमारा फिलहाल चल रहा है वो हमारा आरआरबी का प्रीवियस ईयर चल रहा है, जैसा कि आप लोग देखते भी हैं डेली। तो आरआरबी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर 2018 के एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लेकिन जो भी क्वेश्चन आ रहा है, आसान हो या टफ हो, सभी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। प्रीवियस ईयर में अगर जो भी क्वेश्चन आया है वो टफ हो या आसान हो, सभी क्वेश्चन आप लोग को करवा रहे हैं। सर यही देखिए कितना आसान होता है। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा था कि एलसीएम क्या होगा, तो आप लोग ने, लेकिन एएलपी का जो क्वेश्चन होता है उसमें एचसीएफ भी पूछता है। तो आप लोग को हम इसी क्वेश्चन में एचसीएफ भी सिखा दिए, इसी क्वेश्चन में एलसीएम भी सिखा दिए, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। जो सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए हम करवा रहे हैं। ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन जितना भी प्रीवियस ईयर है सभी हम करवा रहे हैं, वो आसान हो या टफ हो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा देखिए किस एग्जाम में पूछा गया, रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए एनटीपीसी के ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया है, अनुपात निकालने पूछा है। अनुपात निकालने का बहुत सारा तरीका आप लोग को, हम बहुत सारा जो आप लोग को समझ में आएगा वो तरीका हम समझा देंगे। 2-3 तरीका है, ठीक है, आप लोगों को सभी तरीका हम बता देंगे। 2016 में पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में पूछा गया है। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन का आप लोग को मिलता है मेरे चैनल मैथ्स मेकर पे शॉर्ट ट्रिक्स। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मिलता है, अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए रेलवे ग्रुप डी 2018 का पूछा गया, क्या एलसीएम ही पूछा है। और पिछला जो क्वेश्चन था इससे आसान निकालना था, एलसीएम इससे आसान दिया हुआ था। ठीक है, इसमें तो इतना दिया 112 भी दिया, इसमें आसान था। तो ग्रुप डी में भी एलसीएम आता है, चाहे एनटीपीसी में भी आता है। आप लोग प्रीवियस ईयर करते हैं तो पता होगा, और या फिर मेरे चैनल पे देखते हैं तो उसमें भी हम डेली करवाते हैं सभी प्रकार का क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस भिन्न को भिन्न हमको नहीं जानते, तो एक्स इसलिए माने क्योंकि छोटा होगा। बड़ा क्वेश्चन में एक्स बाई आज तक हम लोग नहीं मान के बनाते हैं, बस छोटा क्वेश्चन इसलिए एक्स मानेंगे तो फिर भी तुरंत आंसर आ जाएगा। किस भिन्न में 5/7 जोड़ेंगे, मानिए ये भिन्न है, इस किस भिन्न में 5/7 जोड़ेंगे, तो इसी भिन्न में 5/7 जोड़ेंगे तो भिन्न हमारा हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, भिन्न 1 हो जाएगा। तो आसान से भी निकाल सकते हैं, मानिए इस पर बिना बैठाए भी निकाल सकते हैं। कितना हो जाता है, 2 चीज़ को जोड़ते हैं, एगो भिन्न है और उसमें 5/7 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है हमारा 1 प्राप्त होता है। 1 तो दूसरा कितना होगा, एक दोनों मिला के 1 प्राप्त होता है। 1 घटा एगो कितना है, एगो 5/7, दूसरा कितना होगा, घटा के निकाल देंगे 2/7 हो जाएगा। जो कि हमारा किस ऑप्शन में 2/7 काट के देख लेंगे तो यही हमारा आ जाएगा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर एक्स मान के बनाए, इतना दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें क्या घटाएंगे, तो ये कि एगो भिन्न है उसमें 5/7 जोड़ दिए तो कितना बन गया, 1 बन गया। यहाँ से एक्स बराबर निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, 1 - 5/7। ठीक है, जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लघुत्तम 7 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7 - 5, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 2/7। तो x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। तो 2/7 किसी ऑप्शन में है, तो यहाँ से हमको क्या पता, कैसे पता चलेगा, काट के पता चलेगा। 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 3 से काटेंगे 3 7 21। तो 2/7 किस ऑप्शन से आ रहा है, ऑप्शन दूसरा से आ रहा है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2/7। 2/7 अगर इस भिन्न में जोड़ेंगे तो वो भिन्न हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो जरूर देखा करें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोग को करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, सीए भी पढ़ना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जैसा कि अभी बहुत हाल फिलहाल में एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत जल्दी डेट भी आने वाला है। एलपी का एग्ज़ाम होगा, रेलवे के आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा और ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने वाला है। तो करंट अफेयर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप लोगों को, ठीक है, जीके का भी क्वेश्चन करवाया जाएगा। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी मैम आई है, एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को जीके करवाने वाली है। तो कहीं भी दिक्कत होगा तो सभी आप लोग जैसे मैथ में डाउट पूछते हैं तो उसमें भी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन है, A/B हमारा है 3/4। A/B जो दिया है वो दिया है 3/4। ठीक है, A/B का मान दिया था 3/4 और B/C का मान दिया है 5/6। ये हमको दिया हुआ है। जब ये ऐसा दिया रहे और तीनों अनुपात पूछे तो 2 तरीका है। तो पहला देखिएगा, हमको निकालना क्या है, निकालना है A/B/C। हमको इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, A/B/C इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। जब इसका मान ज्ञात करना है, सबसे पहले A/B का मान कितना है, देखिए तो A/B का मान है 3/4, तो 3/4 रख दिए। ठीक है,
और b अनुपात c का मान देखते हैं, b अनुपात c का मान कितना है, तो b अनुपात c का मान 5:6 है, तो इसके जगह लिख देंगे b अनुपात c की जगह 5:6। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखिए b का मान बैलेंस है क्या, नहीं है, b का मान अलग अलग है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग b का मान को बैलेंस करेंगे। b का मान बैलेंस का मतलब है कि दोनों जगह तो b का मान सेम ही है, तो सेम ही होना चाहिए। यहाँ b का मान 4 है, यहाँ b का मान 5 है, तो ऐसा नहीं, तो b का मान बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे या फिर क्रॉस गुना कर लीजिए, इसका वाला 5 से इसमें, इसका वाला 4 से इसमें, वही बात है। तो एक वाला 5 से एकराम कर देंगे, एक वाला 4 से एकराम कर देंगे। लेकिन ये करने के बाद क्या हुआ, इसका मान चेंज हो गया, तो यही 5 से गुना क्या करेंगे, इसमें भी करेंगे, जिससे कि रेशियो मेरा चेंज नहीं हो। अब देखिए ये रेशियो मेरा चेंज नहीं हो, पहले भी 3:4 था, अभी भी काट के 3:4 ही है, और इसमें भी 4 का गुना किए हैं, तो एक में क्या करेंगे 4 का गुना कर देंगे, बस हो गया। अब हम लोग निकाल देंगे, तो ए बी और सी का अनुपात निकल के यहाँ से देखिए आप लोग का तैयार हो गया। यही अनुपात निकालना था, तो 5 तिया हो गया 15 अनुपात 5 चौके 20 अनुपात 6 चौके 24, 15:20:24। किस अनुपात में, किस ऑप्शन में है 15:20:24? ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। या फिर इसका दूसरा तरीका जानना चाहते हैं आप लोग, तो इसका देखिए दूसरा भी तरीका बहुत ही बेहतरीन है, उसको भी हम लोग इसी प्रकार से अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिएगा दूसरा तरीका क्या है। सबसे पहले इसको हम कर लेते हैं इरेज। ठीक है, इसका दूसरा तरीका हम लोग यहाँ से करेंगे सॉल्व, इससे पहले इसको कर। ठीक है, जो जो दिया था उसको पहले लिख लेते हैं, जो चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, ए बी और बी सी हमको दिया हुआ है, कितना है 3, ए अनुपात बी का मान 3 अनुपात कितना दिया था, 3:4 दिया था। और बी और सी का मान कितना दिया हुआ है, बी और सी का जो मान है वो 5:6 दिया है, तो 5:6। ठीक है, यही दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है। ठीक है, अब जो जिसका पड़ोसी है वो उसके बगल में भर देंगे। इसका मतलब समझिएगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जो जिसका पड़ोसी है वही चीज़ उसके बगल में भरेंगे। जैसे उसका हम कलर लिखते हैं दूसरे कलर से, एक न्यू कलर लेते हैं, कौन कौन सा, ये कलर का। ठीक है, पड़ोसी का जैसे यहाँ पे सी का कौन सा पड़ोसी है, 4 है ना, तो इसके बगल में 4 भरेंगे। और जैसे यहाँ पे ए का पड़ोसी यहाँ पे खाली है, तो इसका पड़ोसी क्या है 5 है, तो इसके बगल में 5 भरेंगे। बस आसान तरीका, तो बस गुना कर दीजिए, 5 या 15 अनुपात 5 चौके 20 अनुपात 6 चौके 24। फिर भी हमारा देखिए ऑप्शन डी ही हुआ है, तो डी ऑप्शन का यहाँ पे, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए ये तरीका से निकालिए, चाहे ये तरीका अच्छा है, बेसिक बहुत तरीका पता चलता है। ये तरीका में कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है, बस इस प्रकार से हम पड़ोसी को लिख देते हैं और गुना कर देते हैं, हम लोग का आंसर आके तैयार हो जाता है। ये भी तरीका अच्छा तरीका, यूनिक तरीका है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अनुपात निकालने वाला क्वेश्चन बहुत दिन के बाद आप लोग को हम करवा रहे हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम पूछा गया है, इसलिए बहुत दिन के बाद आप लोग को अनुपात वाला यहाँ पे अभी मिला है, तो हम करवा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनका वर्गों का योगफल 97 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। देखिए आसान तरीका बताएंगे, चाहे हम लोग कुछ भी माने, एक्स वाई मान के नहीं बनाएंगे, लेकिन अगर मानते भी हो तो आसान क्वेश्चन होगा, इसलिए मान रहे होंगे। दो संख्याओं का योगफल 13, इसका मतलब दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल मतलब ए प्लस बी का मान कितना है 13 है, और आगे दिया है और उनके वर्गों का योगफल 97 है। उनके वर्गों का योगफल मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान है वो 97 है। तो पूछा उनके वर्गों का, उनका गुणनफल मतलब ए और बी का मान पूछा है कि क्या होगा, ए और बी का मान। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे भी निकाल सकते हैं, जिस प्रकार से मन करे। यहाँ पे देखिए क्या है, ए प्लस बी का जो मान दिया है वो 13 के बराबर दिया है। ठीक है, ए प्लस बी का मान कितना दिया है 13 के। अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर दे तो क्या हो जाएगा, तो देखिएगा इधर भी क्या कर देंगे, इसका भी वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे, कर सकते हैं। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा जो मान आ जाएगा इधर बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर 13 का स्क्वायर 169। तो इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसमें भी दिख रहा होगा कि सभी मान दिया, ए बी में ही दिया, वो हम लोग निकाल लेंगे। चलिए इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छोटा करके इधर कर लेते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान हम लोग को पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान कितना है 97 है, तो यहाँ रख देंगे 97। एक मिनट, इसका कलर नहीं शो हो रहा है। ठीक है, इसका मान कितना है 97 अब प्लस 2ab बराबर कितना हो जाएगा 169। तो ऐसे 2ab बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाके 97 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 169 में जब 97 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, इधर
रहेंगे 772, इधर 2 से काट देंगे तो ए बी का जो मान आ जाएगा वो 36 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा, क्या चीज़, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब ए बी क्या होगा, तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा वो हमारा 36 होगा, जो कि हमारा चौथा ऑप्शन में है। किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि हमको एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समावर्तक बताना है कि एलसीएम क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम एएलपी में भी करवा चुके हैं पिछला ही वीडियो में। अगर नहीं है देखे हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए एलसीएम निकालने से उससे आसान क्वेश्चन है, एएलपी में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ भी हम लोग का पूछा गया है, लेकिन हम लोग करेंगे तो क्या क्या तरीका बताए थे, उसी सेम वही पैटर्न पे अपनाना है। क्या 112 है तो 112 का सबसे पहले टुकड़ा करेंगे, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 56 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 28 होगा, 2 से करेंगे तो 14 होगा, 2 से करेंगे तो 7 होगा 7। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 से 112 हो गया, 112 का टुकड़ा। ठीक है, पहले उसका फैक्टर कर देंगे। 24 है तो 24 का भी क्या करेंगे, आप फैक्टर लिखेंगे। 24 का क्या लिख सकते हैं, फैक्टर, तो 24 का हमारा फैक्टर हो जाएगा 2 से करेंगे 12, 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 हो गया 3, तो 4 8 या 24, 24 भी हो गया। बचा 48, तो 48 का भी क्या फैक्टर लिखेंगे, तो 48 का भी चलिए हम लोग फैक्टर लिखते हैं। तो 48 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 कितना हो गया, 2 दूना 4 दूना 8, 16, 16 तिया 48, ये हमारा हो गया 48 का फैक्टर। तो देखिए एलसीएम निकालने बोला है तो एलसीएम होता है जो दोनों में मिलता है वो भी, जो नहीं मिला वो भी। अगर एचसीएफ भी पूछ देता तब क्या करते, तो एचसीएफ देखिए क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ होता है जो दोनों में मिल रहा है वही। तो दोनों में देखिए क्या क्या मिल रहा है, जो दोनों में मिल रहा है सिर्फ वही। जैसे एगो 2 मिला तो एगो 2 गुना और कुछ मिला तो एगो और 2 मिला, ये भी 2 तो एगो और 2 और कुछ मिला, एगो यहाँ भी 2 मिला तो एगो और 2 मिला। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 8। सिर्फ एचसीएफ अगर पूछता तो 8 होता। बोलिएगा कि 3 भी तो मिल रहा है, 3 हमारा सिर्फ 2 एगो मिल रहा है, मिलना चाहिए जो भी संख्या तीनों है तो तीनों में 2 मिलना चाहिए था, तब हो जाता। लेकिन अब एलसीएम हमको क्वेश्चन में पूछा था, तो एलसीएम देखिए किस प्रकार से होगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम बोला है तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम क्या बोले, जो मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। तो ये दोनों 2 गो तो 3 गो 2 मिल गया था तो ये तो होगा ही होगा। ठीक है, जो नहीं मिला उसको भी लिखेंगे। जैसे देखिए ये दोनों क्या है 3 नहीं मिल गया, यहाँ पे 2 गो मिलेगा तो लिख देंगे इसमें। ठीक है, 2 गो गुना, ये देखिए ये दोनों 2 भी ये दोनों में मिल रहा है तो 2 गुना 7, बस हो गया। करेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया ही 8 दूना 16, 16 तिया 48, कितना हो गया 48 गुना 7, 48 गुना 7 करेंगे तो 28 56। लास्ट में 6 एक ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन में है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 336 आ जाएगा। तो 336 हमारा ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत है किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।